साथ किसान लगातार डटे हुए हैं। तापमान जो है ठंड से गिरकर अब गर्मी की तरफ रुख कर रहा है और उसी मद्देनज़र यहाँ पर किसान लगातार डटे हुए हैं। आज हम इसी कैंप में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई परिचय का मोहताज नहीं है, इनके पीछे किसान भाई बैठे हुए हैं। गर्मी लगातार पड़ रही है और जो राजनीति की गर्मी है और जो किसान के अंदर की गर्मी है उसकी तुलना कैसे करते हैं हरिंद्र ताऊ, उनसे जानते हैं। सीधे हरिंद्र ताऊ जी के पास चलते हैं, क्योंकि कैंप में बैठे हुए थे, नज़र पड़ी तो हमने सोचा कि बातचीत कर ली जाए बैठ के आराम से। ताऊ जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। हरिंद्र जी, जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं पंजाब की तरफ से और दूसरे आज आंकड़े आए हैं गुजरात की तरफ से, पंजाब में 0/0 बीजेपी और गुजरात में जो है उछाल मारती नजर आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो ये तो होगा, एकदम से आप चाहोगे किसी को एकदम ख़त्म नहीं होता, कोई भी धीरे धीरे गिरता है। जब पहाड़ गिरता है तो धीरे धीरे टूट के गिरता है, पेड़ गिरता है तो धीरे धीरे गिरता है। गिरेंगे, चरम पर है, वहाँ से गिरना इनका काम है, गिरना है, सबको गिरना पड़ता है, ये गिरेंगे जरूर। लेकिन ताऊ जी, किसानों ने ठंड का मुकाबला डट के किया, बौछारों का मुकाबला डट के किया, अब गर्मी का तापमान बढ़ गया है, तो क्या अब किसानों का भी तापमान बढ़ने लगेगा? बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ेगा किसान का तापमान, लेकिन शांतिपूर्वक रहेगा। तापमान उसका बढ़ेगा अपने आंदोलन के लिए, आंदोलन उनका जारी रहेगा, सबका जारी रहेगा। हम लोग डटे हुए हैं, हम ना गर्मी से डरते हैं, ना बरसात से डरते हैं, ना सर्दी से डरते हैं, ना हम आंधी से डरते हैं, ना हम तूफान से डरते हैं तो इस सरकार से डरते हैं। हमें तो डरना है तो ऊपर वाले से डरना है, बाकी नहीं। तो जैसे कि लगातार जो राकेश टिकैत जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि अब देखिए एक संकेत मिल सकता है फिर से दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए, दिल्ली की तरफ बढ़ना पड़ेगा। 28 तारीख तक इंतजार करते हैं, उसके बाद हो सकता है कि इशारा दिया जाए और दिल्ली की तरफ कूच की जाए। उसको किस तरीके से देखते हैं, कितना सत्य है? मुझे जानकारी नहीं है, अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बात को कौन गिर रहा है? आदेश उनका होगा, पालन हम करेंगे। जैसे उनकी तरफ से एक कहा गया था, एक संबोधन में कहा गया था कि अब की बार अगर ऐसा हुआ तो किसान अपनी एक फसल को नष्ट कर देगा, तो अब उसके रिजल्ट भी सामने आने लगे। लोग खेतों से जोत रहे हैं अपनी खड़ी फसल को, गेहूं को, तमाम तरीके से उसमें ट्रैक्टर चलाए जा रहे हैं। उनका कहने का कुछ और था, उन्होंने उसका खंडन किया। किसानों ने जोतनी शुरू कर दी थी, उन्होंने मना किया कि कोई ऐसा ना करे, उन्होंने किया। लेकिन ताऊ जी, हरिंद्र जी, जैसे कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और जिक्र हो रहा है कि हरिंद्र ताऊ वहाँ जाएंगे। जाऊंगा, एक बार जरूर जाऊंगा, लोगों को समझाने के लिए जाऊंगा, अपने विकलांगों को। अच्छा। और किसान भी अगर आए तो उनको भी समझाऊंगा। तो आपका ये दौरा कब का रह सकता है? नहीं, अभी तो 17 मार्च का मेरा आंदोलन है, उसमें भी बंगाल से बहुत विकलांग आ रहे हैं, जो हजारों की संख्या में रिजर्वेशन बंगाल से कुछ करा चुके हैं, कुछ करा रहे हैं। 17 मार्च को पूरे भारत का विकलांग दिल्ली में आ रहा है, वहीं से ऐलान कर दूंगा डेट का भी, देखूंगा, उनसे पूछूंगा। जैसे ही चुनाव का ऐलान होगा तो हरिंदर का भी ऐलान होगा। तो बंगाल से डर नहीं लगता? वहाँ तो जो है दीदी का ऐसा तांडव मचाती हैं कि वहाँ मारकाट हो जाती है। वो कुछ नहीं करते, कौन कर रहा तांडव मचाते? तू ऐसा उधर तो सत्ता पक्ष कहती है यार, तू साउथ में चला जा, वहाँ हमारे नाम को बदनाम कर रखा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले गए तो तुम्हें जान से मार देंगे, और तुम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठे तुम्हें तो किसी ने न मारा। तो ये लोगों का भ्रम है। बीजेपी वाले कहते हैं कि वहाँ पे ममता जी ये नहीं करने देती, वो नहीं करने दे रही। अब 18,000 का सौगात का पैमाना बैठा दिया है कि 18,000 किसानों को नहीं देने दे रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में तो 2,000 भी नहीं मिल रही, 6,000 भी नहीं मिल रही। मैं तो एक चीज़ कह रहा हूँ, ये लोगों को भ्रम में रखना। अगर किसी को सीखना तो वो इनसे सीख ले, ड्रामेबाजों से। क्या है इनका, कहाँ दिया? अभी तो वे बिहार वाले पूछ रहे हैं कि वो मोदी जो है 5 साल से ज़्यादा हो गए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दे के गया था, वो कहाँ है? इनसे पूछो वो 20 लाख करोड़ कहाँ है जो कोरोना काल में दिया था, कहाँ है वो? तो अब जो है कैसे जाएगा हरिंद्र ताऊ की अगर बात आएगी तो हरिंद्र ताऊ वहाँ तक किस तरीके से पहुँचेगा? ट्रैक्टर से पहुँचेगा या फिर पहुँचाने की अगर बात की जाए तो वहाँ सपोर्ट के लिए, या किस तरीके से? ट्रेन से जाऊँगा, ट्रैक्टर से इतनी दूर जाना थोड़ा उचित नहीं है, इतनी दूर ट्रैक्टर से नहीं जाए। तो पश्चिम बंगाल से आप तक क्यों? वहाँ किसान नहीं है, उनके पास ट्रैक्टर नहीं है, तो बैठ के घूमेंगे। पश्चिम बंगाल से कोई अब तक आप पे कोई इनविटेशन आया, कोई न्योता या फिर कोई बुलावा आया? हाँ, कई विकलांगों के फोन आ चुके हैं। अच्छा।
तो मैंने उनको कहा पहले 17 को आप सब आओ दिल्ली, फिर बैठ के बात करेंगे कब चलना है, बनाएंगे प्रोग्राम, जाएंगे इस बार। तो ममता दीदी का कोई पहली बार जाएंगे बंगाल। बंगाल में तो अमित शाह भी गरज रहे हैं और आज जो है मोदी जी भी, और लगातार जो है बीजेपी वहाँ गरज रही है। अब आपकी गरजना कितनी जो है देख रहे हैं आप? एक फर्जी होती है, एक असली होती है। ये देशद्रोही गरज रहे हैं। जब राष्ट्रभक्त उधर चलेंगे तो एक अलग माहौल होगा। ये कैसे? जिस टाइम हमारा शेर उधर जाएगा, और जब शेर चलता है तो गीदड़ भाग जाते हैं। गीदड़ तो भागेंगे निश्चित तौर पर, लेकिन क्या लगता है आपको कि अभी जो सरकार है जो अब बिल माफ करने की तरफ या फिर बातचीत की तरफ कदम नहीं बढ़ाती नजर आ रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि किसान पीछे हट जाए, और ऐसे में जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव भी है, तो ऐसे में वो क्या चाह रही है कि जो किसान हैं यहाँ से वापस ही की तरफ रुख करेंगे, 1 महीना देख लेते हैं, प्रधानी चुनाव है तो किसान यहाँ से वापस जाएगा, उसके बाद नहीं आएगा। क्यों जाएगा भाई वापस? चुनाव में वोट गए ना, राजस्थान में थोड़ा ही है, वे मोर्चा संभालेंगे आगे। जहाँ जिस जिले में चुनाव नहीं है उत्तर प्रदेश के, वे आके डटेंगे, 2 घंटे को जाएंगे वोट घेर के आ जाएंगे। क्या हो? तो शायद वो इसी सरकार जो है इसी हाँ तो यही जाने रणनीति बनाने, इनके बाप है हम। ये देश ये देश हमसे है, हम देश से ना। समझ लेना कि इनको सरकार में, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। तो हम बहुत ज्यादा जाने रणनीति बनाने। ताऊ जी, आज जो है आपके सर पर जो केसरी जो पगड़ी है, हाथ में केसरी धागा है, दूसरे हाथ में घड़ी है, क्या राज है इसका? ये तो पहले से बंधा है, पहले से, ये तो कई सालों से। आज केसरी पगड़ी भी हाँ, अरे संकेत आज तो सरकार की तरफ है? नहीं, सरकार की तरफ क्या है? सरकार को इशारा है कि समझ जाओ। नहीं, आज उनको बताया जा रहा है हाँ। कि आज पगड़ी संभाल जट्टा, आज वो आंदोलन का दिन है, तो आज उसके लिए पगड़ी बंधी है। आज पगड़ी संभाल दिवस भी है। अरे वही से को तो बोलते हैं, तो पगड़ी संभाल जट्टा, ये आज वो जट्टा है कि जो 1907 में आंदोलन करके 9 महीने तक आंदोलन करके 3 बिल गोरे अंग्रेजों से वापस कराए थे। तो ये सरकार को चेतावनी है कि जट्टा ने फिर पगड़ी संभाल ली है। होशियार, एक गोरे अंग्रेज थे, तुम काले अंग्रेज हो। उनके 3 बिल वापस कराए थे, तुम्हारे भी 3 बिल वापस कराएंगे। जैसे आप चमक रहे हो, जैसे आप विरोध कर रहे हो लगातार, वैसे ही आज आपकी पगड़ी और आपकी जो घड़ी भी चमक रही है। घड़ी बिल्कुल देखिए, आप दिखा, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि घड़ी दिखाएं कि कितना जो है चमक रही है, घड़ी का राज क्या है, कहाँ से घड़ी आई है, वो भी आप तक पहुंचा देते हैं। हालांकि कई स्टोरी में इस पर कर चुका हूं कि गिफ्ट लगातार आ रही हैं, कॉल लगातार हरिंदर ताऊ को आ रही हैं, देश विदेश से लगातार प्यार मिलता जा रहा है। उन्हीं की मुखारबिंदु से मैं सुनना चाहूँगा कि ये घड़ी का राज क्या है, कहाँ से घड़ी आई है, कौन से इनके फैन ने, कौन से प्यार करने वालों ने, चाहने वालों ने भेजा है। ये लंदन से आई है, इंग्लैंड, वहाँ से भेजी है किसी ने। एक घड़ी भेजी थी, एक पैंट शर्ट का कपड़ा भेजा है, एक गर्म चद्दर भेजी है। अच्छा, ये लंदन की घड़ी है? हाँ, उन्होंने वहाँ से भेजी है, मुझे गिफ्ट में भेजी है। फिर मैंने सबसे मना कर दिया, भाई ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, कोई ना भेजे। अच्छा, मेरे पास घर ही नहीं है इतना बड़ा कि मैं रख लूँ। तो फोन आते होंगे तो फिर किस तरीके से मना करते हैं? मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, बस आपका प्यार बना रहे, वो मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, दूसरी तरफ जो है चुनाव भी चल रहे हैं और सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही है। पंजाब में 0 हो गया, आपके तमाम तरीके के जो है उस पर कटाक्ष मारे। आज गुजरात पर आप कुछ नहीं कहेंगे? भाई मैंने अभी उसका रिजल्ट देखा नहीं है, मैं कैसे कहूँ? बढ़त की ओर चल रहा है अभी तो। नहीं, तो बढ़त की वो अलग चीज़ है, वो वहाँ की जनता। तो पेट्रोल पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल पर आप क्या कहेंगे? पेट्रोल बढ़ती जा रही है देखो, लगातार। एक चीज़ है, और उनके भक्त जो हैं वो ये कहते हैं कि 500 हो जाए, 1000 हो जाए, तब भी डलवाएंगे हम तो। भैया गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अच्छी बात है, अगर उनके पास इतना पैसा है तो उसे पेट्रोल में औरों को क्यों मरवा रहे हैं? अगर उनके पास पैसा है, वो प्रधानमंत्री की फंड में दान कर दे। मैं कद मना कर रहा हूँ, अगर उनके पास इतना हराम की दौलत है तो वो प्रधानमंत्री केयर फंड में दान कर दे, लेकिन दूसरों को तो ना मराए जो गरीब आदमी है। तो उनको तो कोई दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता, जो 100 रुपये लीटर कह रहे हैं कि 200 हो जाए, 500 हो जाए, तब भी डलवाएंगे। लेकिन गरीब आदमी की तरफ क्यों नहीं? एक वक्त ये था कि बीजेपी जब विरोध कर रही थी, जब 70-72 दाम चल रहा था, 50 चल रहा था, तब उसको विरोध किया जा रहा था। अब अपने ही राज्य में ऐसा। अब एक चीज़ तो बताओ, हम क्या क्या विरोध करें? जो विपक्ष वाले हैं वो कहाँ हैं?
वो क्यों नहीं सड़कों पे उतर रहे? सब काम किसान ही करेगा। इनके लिए अनाज भी पैदा करे, अपनी लड़ाई भी स्वयं लड़े और दूसरों की भी लड़ाई करे। जितना हम कर सकते हैं हम सारा विरोध कर रहे हैं। और आम जनता को भी सड़कों पे आना चाहिए कि भाई देखिए, पेट्रोल हो डीजल हो, अगर ये महंगा होगा, डीजल अगर महंगा होगा तो देश की अर्थव्यवस्था पे सारे पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाड़ा बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगी होगी, तो इसका सब जगह फर्क पड़ेगा। आज डीजल पहले जब 162 रुपये का बैरल आता था तब 45 रुपये लीटर डीजल था। आज 62 रुपये का बैरल आ रहा, तो आज लगभग 90 के पास पहुंच रहा है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान तो ये कह रहे हैं कि जो है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल जो है महंगा है, इसलिए महंगाई हो रही है। 62 रुपये बैरल है, आज 62 रुपये महंगा है, और जब 162 रुपये था तब सस्ता था। ऐसा क्यों? तेल महंगा नहीं है, सरकार के टैक्स महंगे हैं। अगर आज सरकार के टैक्स हट जाए तो तेल 35 रुपये लीटर है। सरकार ने टैक्स लगा रखे हैं, केंद्र सरकार के अलग है, राज्य सरकारों के अलग है, तो वो टैक्स इतने ज़्यादा लगा रखे हैं क्योंकि यही तेल नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान को जिसको हमारा देश के सारे राजनेता गालियां देते हैं वहाँ सस्ता है हमसे, बांग्लादेश में सस्ता है, लंका में सस्ता है, तो ऐसा क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जो है किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है, सरकार भेज रही है अपने मंत्रियों को, लेकिन गांव वालों की तरफ से उन्हें जाटों को समझाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन गांव वालों की तरफ से उन्हें भगा दिया जा रहा है। देखो, इसमें कोई जाटी है जाटों को समझा रहे हैं? क्या जाटी है क्या इसमें? सारी बिरादरी हैं, हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, और ये तो धर्म है, और उनमें जातियाँ जो हैं सारी जातियाँ इसमें लगी हुई हैं, तो जाटों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? वीडियो बना हुआ है। और कल देखा नहीं है, वो गया था समझाने, गुंडे साथ में लेके और पुलिस के साथ, वहाँ औरतों के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, आदमियों के तो सिर फोड़े गए, तो उनको मारोगे अपने अन्नदाता की पिटाई करोगे, अपने वोटर की पिटाई करोगे। ये सोरम वो गांव है जो कभी मुगलों के शासन में भी नहीं झुका, अंग्रेजों में भी नहीं झुका, तो इनकी तो औकात क्या है, इनकी नाक में दम कर देगा ये सोरम गांव। आज भी पंचायत है, 26 को महापंचायत है सोरम में, और ये वो चौतरा है जो मुगलों के शासन काल में, जिसे तुम फतवा कहते हो, जो फतवा नहीं है, एक आदेश जारी होता था और सब उसे मानते। बताओ जी, मेरा अंतिम सवाल ये है कि हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आप? 2 शब्द दर्शकों के लिए, जितना प्यार आपके लिए लोग लगातार कह रहे हैं, लगातार कमेंट में आपके नए वीडियो देखना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या? जो भी है उन सब का मेरी तरफ से धन्यवाद। और मेरा तो यही कहना है कि अगर सच देखना है तो सोशल मीडिया देखो, और अगर झूठ देखना है तो मोदी मीडिया देखो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हरेंद्र ताऊ, जिनका कहना है कि साफ तौर पर जो सच दिखा रही है मीडिया वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध होगी, और जो गोदी मीडिया है वो तो आप देख ही पा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर आपके घर में, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।